अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसने अपने माँ बाप को धोखा देते हुए एक शादीशुदा लड़के से मरासिम बढ़ाए और बिना शादी के ही हामला हो गई। इसका अंजाम क्या हुआ, ये जानने के लिए इस कहानी को आखिर तक लाजमी सुनिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जाहिदा हूबहू माँ की तस्वीर थी और उसकी माँ शाजिया के हुस्न के चर्चे दूर दूर तक थे। जब एक शादी की तकरीब में मैंने जाहिदा को देखा तो बेख्तियार शाजिया की जवानी याद आ गई। पहले पहल जब वो हमारे मोहल्ले में आई थी तो पड़ोसन होने के नाते मैं भी उसको देखने गई थी। चांद सा मुखड़ा, संदल सा बदन, दुल्हन बनी हुई, सफेद बुगले किसी रंगत वाले नर्म व नाजुक पांव बराबर बराबर रखे वो बेड पर सिमटी बैठी थी। पैर तो ऐसे थे जैसे कबूतरों की जोड़ी हो, मगर जल्द ही उसके हुस्न के चर्चों में उसकी आवारा मिजाजी के रंग भी भरे जाने लगे। आखिर ये क़यामत रंग ले आई और एक रोज अपने शौहर को छोड़ वो उसके एक दौलतमंद दोस्त के साथ भाग गई। जाहिदा उसी माँ की बेटी थी। 16-17 का सन हुआ तो ऐसा रंग रूप निकाला कि गली मोहल्ले के लड़के परवानों की तरह उसके गिर्द चक्कर लगाने लगे। माँ घाघ औरत थी, 4 शादियां रचा चुकी थी, खूब दौलत समेटी थी। वो किसी मालदार दामाद की तलाश में थी। बेटी को अपने ऐसे संभाल कर रखती थी जैसे कांच की गुड़िया। उस बेटी से उसके बड़े अरमान वाबस्ता थे। इकलौती बच्ची थी, वो नहीं चाहती थी कि जाहिदा गलत हाथों में जाए। उसकी सख्त निगरानी करती, तब भी जाहिदा उसको जुल दे गई। कॉलेज जाते हुए रास्ते में एक नौजवान से आंखें चार हो गई। वो एक मशहूर दौलतमंद घराने का चश्मो चराग था। खानदानी रिवाज के मुताबिक नाउमरी में अपने ही खानदान की एक लड़की से ब्याह हो गया था। 4 बच्चे भी थे, मगर पहली नजर में जो देखता ये गुमान भी ना गुजरता कि इमाद शादीशुदा और 4 बच्चों का बाप होगा। वो बीए का तालिब इल्म लगता था और था भी वो तालिब इल्म। बीवी बच्चे माँ बाप के पास गांव में रहते थे, वो खुद कॉलेज के हॉस्टल में रहता था। जाहिदा से इमाद की रोज मुलाकात रहती थी। पहले किसी को खबर ना हुई, रफ्ता रफ्ता सभी जान गए कि ये दोनों एक दूसरे के मतवाले हो चुके हैं। तभी उनकी मोहब्बत उरूज पर पहुंच गई। अब ना जाहिदा को जमाने का डर रहा, ना इमाद ने दुनिया की परवाह की। दोनों आजादाना मिलने लगे। उड़ते उड़ते ये खबरें इमाद के घर तक भी पहुंचने लगीं। बाप ने सोचा बेटा दिल बहला रहा है, शादी का बंधन तो मजबूत है, बच्चों की बेड़ियां भी पैरों में पड़ी हुई है, हमसे बगावत करके भागकर जाएगा भी कहां? सारे रास्ते तो बंद हैं। जब बाग अपने हाथ में है, फिक्र कैसी? इमाद को जाहिदा से वाकई मोहब्बत होती जा रही थी। वो दिल में खौफजदा जरूर था कि जाहिदा को ना अपना सका तो क्या होगा। वो उसे हमेशा के लिए अपना लेना चाहता था, मगर मजबूर था। खानदानी बंदिशें बड़ी सख्त थीं और दिल पर इख्तियार भी था। वो बहुत सोचता तो दिमाग चकराने लगता, किसी फैसले पर ना पहुंच सकता तो जाहिदा की जुल्फों में मुंह छुपाकर हर दुख से बेनियाज हो जाने की कोशिश करता। इस कश्मकश में ये बहुत दूर निकल गए। अलबत्ता वो फासले ना मिट सके जो समाज ने हायल किए थे। दुनिया की नजरों में तो ये उस वक्त तक गैर थे जब तक एक दूसरे के शरई तौर पर ना हो जाते। जाहिदा पशेमान रहने लगी और अब तो वो कुछ ज्यादा परेशान थी। बार बार इमाद से पूछती, तुम तो हर बात को कल पर टालते जाते हो, मगर मेरी जान सूली पर टंगी है कि कल क्या होगा। तुमने ताखीर की तो मैं जमाने को क्या जवाब दूंगी? अगर निकाह कर लेना तुम्हारे बस में नहीं तो फिर मार ही डालो मुझे कि ये सारे झगड़े खत्म हो जाएं। इमाद परेशान था, कुछ समझ में ना आता था कि क्या करे, मुश्किल कैसे हल हो। कुछ भी अपने बस में न था। अगर बाप सख्त मिजाज ना भी होता तो सारा खानदान तो एक तरफ था, फिर एक बीवी का ही नहीं बच्चों का भी सवाल था। इस पर भी वो जाहिदा से शादी कर लेता, मगर खानदान की मुखालफत का मुकाबला करना उसके बस की बात ना थी। और जाहिदा अब ऐसी मुसीबत में गिरफ्तार हो गई थी कि उसका वाहिद हल सिर्फ शादी ही रह गया था। अब वो शादी के मामले को आज कल पर भी ना टाल सकता था। बहुत सोचते रहने से उसका सर चकराने लगा, दिमाग में दर्द रहने लगा। ऐसा महसूस होता जैसे दिमाग की कोई रग फट जाएगी। वो कोई फैसला ना कर सकता था और उधर जाहिदा का इसरार रोज बरोज बढ़ता जा रहा था कि खुदा के लिए जल्दी करो वरना मैं खुदकुशी कर लूंगी, जहर खाकर मर जाऊंगी। मैं ये जिल्लत और बदनामी किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। आखिरकार कोई चारा ना देखकर इमाद ने इकरार कर लिया कि वो जाहिदा से जरूर शादी करेगा। उसने जाहिदा के आंसू पूंछ डाले,
वो मुस्कुराने लगी, खुशी से खिल उठी। अब क्या गम था। पहले समझती थी शायद इमाद शादी करने से कतरा रहा है कि उससे सच्ची मोहब्बत नहीं करता। अब यह भी यकीन हो गया था कि वो उससे मोहब्बत करता है, उसके लिए हर कुर्बानी दे सकता है। जाहिदा को इल्म न था कि इमाद शादीशुदा है। उसने ये हकीकत खास तौर पर जाहिदा से छुपाई थी। सिर्फ इतना बताया था कि अपने खानदान की लड़की से उसकी मंगनी हो चुकी है, इसलिए वो इकरार से पहलूतही करता रहा है। जिस रोज इमाद जाहिदा से मिलने आया, कॉलेज में छुट्टी थी। इमाद का बाप किसी काम से हैदराबाद आया हुआ था। इमाद ने ड्राइवर से जीप की चाबी ली और कह दिया कि बाबा से कहना मैं जीप लेकर जा रहा हूं, एक दोस्त से जरूरी मिलना है, शाम को वापस आ जाऊंगा। वो जीप लेकर जाहिदा के पास आया, कहने लगा चलो आज तुमको वो घर दिखा लाऊं जहां तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। अपना घर देखोगी, बहुत खुश हो जाओगी कि मैंने तुम्हारे लिए कैसा सजाया है। चलो जल्दी चलो, शाम को वापस भी आना है। उस वक्त उसकी आंखों में खुमार भरा था। जाहिदा ने बुर्का पहना और जीप में आ बैठी। इमाद बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहा था। जीप भी बड़ी तेज रफ्तारी से चला रहा था, मगर कुछ परेशान था। वो जाहिदा को ऐसे हसीन ख्वाब दिखा रहा था जैसे उसको खुद भी इन ख्वाबों पर यकीन ना हो, जैसे वो सच बोलकर उसका और अपना दिल बहलाने की कोशिश कर रहा हो। जाहिदा हैरान बैठी बार बार पूछती थी, इमाद तुमको क्या हो गया है? क्या आज तुमने पी ली है? गाड़ी बार बार रेलिंग की तरफ ले जा रहे हो, क्या तुमको डर नहीं लग रहा? दरिया लबालब है, इमाद मुस्कुराकर कहने लगा। जब जान देनी ही ठहरी तो फिर डरना कैसा? अगर तुम्हारी जिंदगी मेरी है तो फिर वो मेरी है, क्यों इसको इतना संभाल कर रखती हो? अगर मेरी खातिर ये जिंदगी चली जाएगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा? आखिर तो तुम मुझसे मोहब्बत करती हो और मोहब्बत कुर्बानियां मांगती है। ऐसी बातें पहले तो कभी तुमने नहीं की। मैं नशे में नहीं हूं, तो फिर तुम्हारे अल्फाज क्यों बेरब्त हुए जाते हैं? ये मोहब्बत का खुमार है जिसमें डूबकर आदमी वो सब कुछ कह जाता है जो दिल में होता है, वरना सब होश है। हाँ, तुमको एतबार नहीं है मुझ पर? ये कहते कहते इमाद के हाथ स्टीयरिंग पर बेकाबू होने लगे। जीप एहन पुल के दरमियान झूलने लगी। सामने आते हुए कांस्टेबल ने औरत की चीखें सुनी। वो कह रही थी, इमाद खुदा के लिए मुझे बचाओ, ये कैसा मजाक है, हम मर जाएंगे। मरेंगे तो इकट्ठे ना, क्या मरने से डरती हो और कहती हो कि तुमसे मोहब्बत करती हूं? मर भी सकती हूं। उसी वक्त जीप पुल से लुढ़कती हुई पानी में जा पड़ी। कांस्टेबल चश्मदीद गवाह था। वो भाग कर आया। उसने देखा लड़की बुर्का पहने थी और पानी में डूबती जा रही थी। वो जिंदगी बचाने को हाथ पैर मार रही थी, मगर उसको तैरना ना आता था। उसकी बेबसी काबिले दीद थी। वो फिजा में हाथ बुलंद करती थी और पानी का तुंद रेला उसको नीचे मौत की वादी की तरफ खींच लेता था। इससे पहले कि ये पुलिस का सिपाही मर्द को पुकारता, जाहिदा उसकी नजरों के सामने गुम हो गई। इमाद अलबत्ता तैरता हुआ किनारे तक आ चुका था। फिर वो भी किनारे तक पहुंचकर ढह गया और सिपाही ने उसे ऊपर खींच लिया। मदद के लिए 2 आदमी और भी आ गए थे। जाहिदा की लाश की तलाश हुई। लाश जल्द ही मिल गई। मौत ने उसके वजूद को तिनके की तरह हल्का फुल्का करके सतह पर उछाल दिया था और अब वो गुलाब के मुरझाए फूल की मानिंद पानी में तैर रही थी। लाश पहले पुलिस स्टेशन, फिर अस्पताल ले जाई गई। पोस्टमार्टम हुआ। डॉक्टर ने इंकिशाफ किया, जाहिदा को तन्हा मौत के मुंह में नहीं धकेला गया, बल्कि उसके पेट में एक नन्ही सी कोंपल भी थी। लोग ये कहते हैं, इमाद जब अपनी मोहब्बत को हासिल ना कर सका तो मजबूर होकर उसको मौत की बेरहम लहरों के हवाले कर दिया। पुलिस ने भी सिलसिले में तफ्तीश की होगी, मगर वो बड़े बाप का बेटा था और इस माशरे में दौलतमंद होना सारे ऐबों पर पर्दा डाल देता है। इमाद के दोस्त अलबत्ता ये कहते थे कि इमाद बेकसूर है। काफी अरसे तक वो पागल सा रहा, उसे किसी बात का होश नहीं था। इत्तफाकी हादसा होने के बायस जाहिदा की अचानक मौत का गम था या एहसासे जुर्म, मगर ये बात तो मुसल्लम है कि वो जाहिदा को दीवानगी की हद तक चाहता था। अब जाहिदा इस दुनिया में नहीं रही, मगर उसका गम तो रहती दुनिया तक रहेगा। जब तक इमाद जिंदा है, ये दुख दीमक बनकर उसकी रूह को चाटता रहेगा कि उसके अपने हाथों से जाहिदा अब्दी नींद सो गई। जब जाहिदा की नीलगू लाश उसकी मां ने देखी तो उसके बैन अर्श तक जाते थे। वो सदमे से बेहाल हो गई। उसके सामने उसकी जलपरी सो रही थी और पड़ोसने चहमगोइयां कर रही थी कि शाजिया को उसकी बेवफाई की सजा मिली है।
जिस मर्द ने भी इसको घर में बसाया और सहारा दिया, वो उसी को तड़पता छोड़कर दूसरे का दिल आबाद करने को चल देती थी। आज उसकी अपनी प्यारी बेटी उसका दिल वीरान करके किसी अनजाने नगर को आबाद करने जा चुकी थी। खुदा हर मां को नेक अतवार रखे और हर बेटी को सदाकत के रास्ते पर चलने की तौफीक दे, आमीन। इस वाक़े को अरसा गुजर चुका है, मगर अभी तक हमारे अहले मोहल्ला के दिलों में रंज बाकी है। दोस्तों, कहते हैं औलाद माँ बाप से ही सीखती है। जैसा माँ बाप करते हैं औलाद वैसा ही करती है। अगर जाहिदा की माँ गलत कदम ना उठाती, लोगों को धोखा ना देती, तो आज उसकी औलाद भी उसे धोखा ना देती और यूं उसकी बेटी बिना शादी के हामला ना होती और यूं अपनी जान से ना जाती और खानदान का नाम भी बदनाम ना होता। कैसी लगी आज की कहानी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।